प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसकी 26वीं आयत पर लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा। और उसने टुकड़ा डुबाकर शिमोन स्कोर्ती के पुत्र यहूदा को दिया और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो कुछ तू करता है तुरंत कर। अजीजों, हम सब लोग इस बात को जानते हैं और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के मध्य में, खासकर जब वो 12 शिष्यों के साथ अपनी सेवकाई को कर रहे थे, और आप और मैं पाते हैं कि उन सब के बीच में प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को अवगत कराते हैं, बार बार अपने चेलों को सावधान कराते हैं। और यहाँ पर आप और मैं देखते हैं कि यीशु मसीह जिस रात में पकड़वाए जाने वाले थे, वे रोटी का टुकड़ा लेकर अपने चेलों को देते हैं और कहते हैं कि जो मुझे पकड़वाएगा उसे मैं डुबो कर देता हूँ। और हम जानते हैं कि यहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने को टुकड़ा दिया गया और जिसने यीशु मसीह को कुछ देर के बाद वो पकड़वा देता है। लेकिन अजीजों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, और कई बार जब मैं इस वचन को सोचता हूँ तो सचमुच मेरे लिए कई बार कल्पना से बाहर होता है। और वो ये है कि एक व्यक्ति जो 3.5 साल उद्धारकर्ता के संग रहा, जिसने बड़े बड़े अद्भुत काम देखे, जिसने बड़े बड़े परमेश्वर के चमत्कार देखे, इन सब के बावजूद भी वो कुछ सिक्कों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने उद्धारकर्ता को कैसे बेचने पाए। और तब एक बात मैं समझता हूं, और वो ये है, यहूदा इस्करियोती शायद शुरू में एक अच्छा इंसान होगा, लेकिन बाइबल हमें ये भी बार बार उसके बारे में बताती है कि वह चंदे की, ऑफरिंग की थैली में से चोरी किया करता। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, शुरू में वो ठीक रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे पैसा उसकी कमजोरी बन गया होगा। शायद वो चोरी करता होगा और शायद वो अलग तरीके से पैसा कमाने की खोज में रहता होगा। और धीरे धीरे आप और मैं देखते हैं यह बात उसके जीवन के लिए एक मजबूत गढ़ बन गई, एक स्ट्रांग होल्ड बन गई, जिसके ऊपर वो जय नहीं पा पाया। और जब वो जय नहीं पा पाया तब आप और मैं देखते हैं वो क्या करता है, यीशु मसीह को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और शैतान ने क्या किया, शैतान ने उसके मन में एक मजबूत किले को स्थापित किया। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं, जब शैतान एक मजबूत किले को आपके मेरे जीवन के भीतर या थॉट को स्थापित करता है, तब वो आपकी मेरी क्रिएटिविटी को मार देता है, आपकी मेरी सोचने की, समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। लेकिन हमें चाहिए, जब कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज हमारे जीवन के अंदर घर कर रही हो, या जब कभी हमें ऐसा लगे कि कोई ऐसी बात जो हमारे जीवन के लिए खतरा साबित हो रही हो, अजीजों, ऐसी बातों को आपको मुझे अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है। किसी ने इस तरीके से कहा कि अगर आप जीवन में सबसे ज्यादा किसी चीज में अगर एंजॉय करते हैं तो वो पाप में करते हैं। आप जान रहे होते हैं कई बार कि पाप है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको सबसे ज्यादा आनंद उससे मिलता और आप अपने आप को वहां से छुड़ा नहीं पाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में ऐसा कौन सा स्ट्रांग होल्ड है जो आपको प्रभु से दूर लेके जा रहा है। शायद पैसा होगा, शायद लड़की होगी, शायद लड़का होगा, या हो सकता है आपका बुरा विचार, हो सकता है ऐसी थॉट प्रोसेस जिसके ऊपर आप जय नहीं पा रहे, हो सकता है आपका ऐसी चीजें जो बहुत छोटी से शुरुआत हुई लेकिन आज एक मजबूत गढ़ में, किले में बदल चुकी हैं और जिससे आप उभर नहीं पा रहे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी चीजों को आप प्रभु के क्रूस के पास लेकर आइए, ऐसी चीजों को परमेश्वर की उपस्थिति में आप लेकर आइए, ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, उस बात में से आप जय पाए, उस कमजोरी में से आप उभर कर आए और उसके लिए एक मजबूत हथियार बनकर आप इस्तेमाल हो। दुआ करें, प्रभु जी, हमने यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखा जो तेरे साथ रहने के बावजूद भी प्रभु जी तुझे समझ ना पाया और चंद सिक्कों के लिए वो तुझे बेच देता है। हम जानते हैं परमेश्वर, उसने अपने जीवन में कहीं ना कहीं शैतान को अवसर दिया और शैतान ने एक बड़ा घर या बड़ा किला उसके जीवन में बना लिया। प्रभु जी, हम भी कमज़ोर हैं और कई बार हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि तू हमें ऐसी कृपा दे, हमें ऐसा अनुग्रह दे, ताकि इन बातों के ऊपर हम जय पाएं। जैसे पौलुस कहता है कि परमेश्वर के विचार के विरुद्ध में, कल्पना की ऐसी कोई भी ताकत है, उसे हम बंदी बना लेते हैं मसीह का। और खुदा होने दे हम भी ऐसे विचारों को तेरे नाम से बंदी बनाएं
ताकि हम तेरी सेवा और मजबूती से कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।